डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर आप लोग को लग रहा था कि मुझे घमंड आ गया है या ऐसा कुछ है, और सरप्राइज़ मैं इसके लिए नहीं दे पाया कि वीडियो एडिटिंग और बाकी सब में बहुत टाइम लगता है। आप किसी से जाके पूछो और किसी भी एनिमे चैनल से पूछो कि एडिटिंग और बाकी सब में कितना टाइम लगता है। अभी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और अच्छी आ रही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें घमंड आ गया है तो हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। अगर मुझ में घमंड है तो मैं ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। आप लोग मुझे अपना पहले जैसा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं मेरी वीडियो छोड़ दूँगा। और अगर बात रही ब्लीच की, तो ब्लीच एनिमे बहुत जल्द आने वाला है और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और नया कुछ डालना चाहिए कि नहीं, यानी वीडियो सीन से ऐसा कुछ, और वो बहुत जल्दी आएगा। तो गाइज़, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट दिखाओ। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो आखिर में मुझे लास्ट में मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा और मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। पर अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं वीडियो बहुत सारी बनाते ही रहूँगा। यह एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चीरू को उस ट्रैप से जंप मारता है और उसके बाद वो देख लेता है कि ये एक ट्रैप है, और उसके बाद वो एक बर्ड में अपनी चिट्ठी लगा के भेज देता है कि वो लोग ट्रैप में फंस गए हैं, जैसा कि कैप्टन यामाटो ने कहा था। यहाँ पर वो निंजा अपनी स्टील बॉडी लेकर कैप्टन यामाटो के पास आता है और कैप्टन यामाटो उसको पकड़ने की करते हैं वुड स्टाइल जुत्सु से, पर वो कैप्टन और वो देखते हैं कि जो निंजा की बॉडी रहती है वो थोड़ी सी चमक रही होती है। उसके बाद वो अपने जुत्सु की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश वापस से करते हैं, पर वो निंजा वापस से बच जाता है और उसकी बॉडी एकदम चमक रही होती है जैसी उसकी बॉडी कोई स्टील की बनी हो। और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा अर्थ स्टाइल जुत्सु का नया वर्जन है। और उसके बाद यहाँ पर वो हाथ उठाता है और कैप्टन यामाटो को एक बड़े से दो रॉक के बीच में बंद कर देता है शेल की तरह, और वो बोलता है कि अब तुम इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे क्योंकि ये सबसे ताकतवर अटैक है मेरा अर्थ स्टाइल में। और उसके बाद वो अपने हाथ को आगे रखता है और उसके हाथ में से चाकरा निकल रहा होता है, और यहाँ पर वो एक सील लगाता है कि लीव विलेज का। और उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा है, एक तो पकड़ में आ गया, अब और 4 की बारी। और उसके बाद यहाँ से वो जाता है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो उससे बाहर आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बेचारे को नहीं पता कि मैं भी एक अर्थ स्टाइल हूँ, और ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाते हैं और कैप्टन यामाटो वहाँ से चले जाते हैं। सोकरा और सारा यहाँ पर खड़े रहते हैं और सोकरा बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल के हमारे दोस्तों के पास जाना होगा। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो उल्टा खड़े होकर किसी का इंतज़ार करता है और वो देखने की करता है कि कोई एनिमे आता है कि नहीं। तभी वहाँ पर सामने से एक लड़की आती है जिसको नारुतो देखने के बाद बोलता है कि तो मुझे पता था कि ये ट्रैप तुम्हारा ही था। और यहाँ पर नारुतो बोलता है मुझे पता था कि तुम आओगी क्योंकि ये तुम्हारा ट्रैप है, और इसके लिए नारुतो वहाँ से जंप मारता है और वो बोलता है कि मुझे पता ही था। तभी वहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो नारुतो के पास आती है और वो नारुतो को सुनकर बोलती है कि तुम्हारा जो चाकरा है वो विंड नेचर चाकरा है, और वो बोलती है कि मुझे ये चाकरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तुम तुम्हारा चाकरा मुझे दे दो। नारुतो को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। नारुतो को वो बोलती है कि तुम अपना जो विंड नेचर चाकरा है वो तुम मुझे दे सकते हो, वरना मुझे ये लेना पड़ेगा। और नारुतो बोलता है मैं तुम्हें अपना चाकरा क्यों दूँ, और वो बोलती है कि तुम्हें इसमें ज़रा भी दर्द नहीं होगा, तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे पास आ जाओ और मैं बाकी सब कर लूँगी, तुम्हारा विंड नेचर चाकरा मैं आसानी से ले लूँगी। और यहाँ पर वो नारुतो का मुंह दबा देती है और वो बोलती है कि नेचर चाकरा मुझे दे दो। उसके बाद यहाँ पर वो नारुतो के आगे बढ़ना शुरू कर देती है और नारुतो यहाँ पर देखता है कि वो कुछ कर रही है। उसके बाद यहाँ पर वो जो नारुतो को पकड़ती है वो बस एक क्लोन देता है। असली नारुतो तो पहले से ही अपना एक क्लोन बनाकर रखता है, और यहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और उसको चिढ़ा रहा होता है डांस करके। और तभी यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि अब मेरी बारी, अब मैं किसको बनाऊँ अपना शिकार। और वो स्क्रोल खोलती है और यहाँ पर वो देखती है कि साई अकेला है और बाकी सब ने सभी को संभालने की कोशिश कर दी है। और तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो साई के बैग पर एक ट्रांसमीटर लगा देती है, जिसकी मदद से वो अपने मैप में देख रही होती है कि साई कहाँ पर जा रहा है और कहाँ नहीं। और उसके जो मैप है उसमें रेड डॉट आता है, जहाँ जहाँ साई जाएगा वहाँ रेड डॉट आ जाएगा। और वो बोलती है कि अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे।
और जहाँ जहाँ साई जाता है उसके बाद वो वहाँ पर आगे सर्कल बना देती है, हाफ सर्कल। और जो साई रहता है वो भाग रहा होता है, तो बोलती है इतना जल्दी नहीं, मैं तुम्हें पीछा करके ही रहूँगी। और यहाँ पर जहाँ जहाँ वो सर्कल बना देती है हाफ, वहाँ जितने भी पत्थर रहते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और साई वहाँ से भागता है दूसरी तरफ। पर वो अपनी जो पेंट है उससे वो उधर वापस से बना देती है जहाँ पर साई भागता है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो दिखता है कि जहाँ पर वो औरत बनाती है वो जगह गिर रही होती है। और साई बोलता है कि आखिर वो मेरे सामने कोई एनिमी है नहीं, तो आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है। उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे साई के साथ एक बड़ा गेम खेलना होगा और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर वो जो पत्थर रहता है उसके ऊपर वो ड्राइंग बना देती है और टूटने का बनाती है। तभी वहाँ पर साई ऊपर आता है और वो बोलता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर ही होगी और यहाँ पर से हमारे को फंसा रही होगी। और तभी वो बोलती है कि अब तुम आ ही गई हो तो क्या छुपाना, और अब तुम मुझसे बचने नहीं वाले हो। और उसके बाद वो साई की तरफ हाथ उठाती है। तभी साई अपना बीच स्क्रॉल जुत्सु की मदद से उसको अपने बीच से मारने भेजता है और उसके बीच से वो बच जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो साई रहता है खड़ा, वो बस उसका एक क्लोन रहता है और वो क्लोन गायब हो जाता है और असली साई उसके पीछे रहता है। और उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अब नहीं, और वो डायरेक्ट साई को गिराकर अपने ट्रैप में डाल देती है। यहाँ पर डोंजो अपना बैठकर काम कर रहा होता है और उसे पता रहता है कि उसको ब्लैक ऑप्स देख रही है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो बेवकूफ़ जुनाटे ने मेरे यहाँ पर ब्लैक ऑप्स लगाया क्यों। और यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं वो डोंजो को ऊपर से सभी देख रहे होते हैं कि डोंजो कर क्या रहा। यहाँ पर एक बर्ड उड़कर आता है शिजुने के पास और वो बर्ड चिरिकू का रहता है। और यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो लेडी जुनाटे को बताती है कि उन लोगों के ऊपर हमला हुआ है और वो कोई और नहीं, जिन लोगों ने कब्र चुराया है वो उन्होंने ही किया है। तभी यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि एक चिट्ठी लेकर भेजो कि टेम्पल के बाकी मतलब जो बाकी मॉन्ग्स हैं उनके लिए भेज दो और बता दो कि चिरिकू और बाकी सब मुसीबत में है। और शिजुने बोलती है यस मैम, और यहाँ पर वो भेज देती है। तभी यहाँ पर वो आदमी और वो औरत मिलते हैं और वो बोलती है कि मैंने तो एक पकड़ लिया हूँ। और औरत बोलती है मैंने उसे एक को अपने ट्रैप में फंसा के रखा हूँ और समझ लो कि मैंने दूसरे को भी पकड़ लिया है। तो वो लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द करो वरना बॉस हमारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और उसके बाद वो औरत उस मैप को देख रही होती है जिसमें साई रहता है और यहाँ पर वो साई को अपने एक ट्रैप में फंसा कर रखती है जहाँ पर एक जहरीली गैस निकल रही होती है। पर वो हेल्थ के लिए मतलब जहरीलीन तो हेल्थ के लिए होती नहीं है। और तभी यहाँ पर साई अपना भी स्क्रोल निकालता है और उस पर अपना बर्ड बनाता है और बाकी सब, क्योंकि सामने एक बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है और वो साई के हाथ पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से साई को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है। और साई यहाँ पर उठता है और फिर भी उसके पेट में को नाइफ घुसाकर उसे ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पर सोकरा आती है और वो साई के हाथ को ठीक से बांध रही होती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये चोट इतनी बहुत ही ज़्यादा लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। और साई बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी यहाँ पर ठीक हूँ। पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पर साई अपनी बुक निकालता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने मेरी बुक में पढ़ा था कि हमारे दोस्त हमारी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और अगर हमें कोई चोट या ऐसी कुछ भी लग जाए तो हमारा दोस्त सबसे पहला आता है और वो सबसे पहला हमारे को मलहम लगाएगा। और वो बोलता है कि ये बुक की बात बहुत ही ज़्यादा सच थी, जैसा मैं नारुतो को कर रहा था वैसे तुमने भी किया। और उसके बाद सोकरा बोलती है कि तुम्हारी बुक जो है उसमें सब बेकार लिखा है, मतलब उसमें लिखा तो सब है पर तुम्हें वो सब चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करनी होगी। और यहाँ पर जो साई रहता है वो हंस रहा होता है। नारुतो यहाँ पर शेडो क्लोन बनाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कैसे लिया मेरे शेडो क्लोन का चाकरा। तभी यहाँ पर वो लड़की अपने गुस्से में अपना जुत्सु दिखाती है और नारुतो यहाँ पर तैयार रहता है उसके जुत्सु के लिए। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने जुत्सु यानी अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से नारुतो को पकड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना लेती है। नारुतो बोलता है कि आखिर ये है क्या, और वो बोलती है कि ये मैंने एक दलदल टाइप बनाई थी जिसमें तुम लोग फंसने वाले हो। और वो बोलती है मैं अभी भी सीधे से कह रही हूँ, तुम अपना चाकरा मुझे दे दो। और नारुतो यहाँ पर बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पर वो अपने अर्थ स्टाइल की जुत्सु की मदद से इस जगह से दूसरी जगह पर आती है और वो बोलती है वाटर स्टाइल जुत्सु। और यहाँ पर नारुतो को उसके वाटर स्टाइल जुत्सु का सामना करना पड़ता है और वो बोलती है कि अब बारी आई थंडर स्टाइल जुत्सु। और उसके बाद यहाँ पर वो वाटर स्टाइल के अंदर थंडर स्टाइल जुत्सु का अटैक करती है, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ही ज़्यादा
चोट लगती है। और यहाँ पर जो हमारा सौरा रहता है वो सौकरा को छोड़कर जा रहा होता है देखने के लिए कि आखिर बाकी लोग है कहाँ पर। और तभी सौरा देखता है कि सामने एक वाइट बाल वाला आदमी रहता है और वो वाइट बाल वाला लड़का सौरा को बोलता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।